यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सूडान में चल रहा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, करोड़ों लोग बेघर हैं और वहां से जो मनाजर सामने आ रहे हैं उन पर आंखों से यकीन करना बिल्कुल मुश्किल। 27 अक्टूबर 2025 को येल यूनिवर्सिटी की एक लैब ने सूडान के शहर अल-फाशिर की कुछ सैटेलाइट तस्वीर शेयर की और उन तस्वीर में जो दिखा वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। जनाब, लाशों के ढेर और सैटेलाइट से तस्वीर देखने पर जमीन का रंग सुर्ख नजर आ रहा था। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉन अरब ट्राइब्स के घरों में जा जाकर उनकी नस्ल कशी की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर सोने के पहाड़ हैं लेकिन वो खून में डूबा हुआ है। आइए इस कहानी को समझते हैं। सूडान की ज्योग्राफिकल पोजीशन को देखते हैं। ये इजिप्ट के बिल्कुल नीचे है और इसके वेस्ट में अफ्रीकन दूसरे ममालिक यानी कि चाड, लीबिया और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और ईस्ट में रेड सी वाक़या है। वही रेड सी जिसकी दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया और कई दूसरे मिडल ईस्ट के ममालिक वाक़या है। मिडल ईस्ट की तरह 95% सूडान की आबादी मुसलमान है, ज्यादातर सुन्नी मुसलमान। याद रहे, यहाँ पे लड़ाई मज़ाहिब की नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि लड़ाई नस्ल और ताकत की है। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ऑन पेपर देखा जाए तो सूडान को गरीब मुल्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। यहाँ हर साल 60,000 किलोग्राम से ज्यादा सोना निकाला जाता है और अगर इसका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ किया जाए तो पाकिस्तान में लगभग 19,600 किलो के राउंड अबाउट सोना निकाला। असूलन तो सूडान को दुबई की तरह अमीर होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है। वजह इसके पीछे सिर्फ एक ही है कि इसका 90% सोना वो मुल्क से बाहर स्मगल किया जाता है और उसके बदले में जो पैसा आता है वो गरीब आवाम पर नहीं बल्कि जंगी सरदारों के हथियार खरीदने पर लगाया जाता है। इस जंग को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब 1956 में सूडान आजाद हुआ तो वहां से लेकर आज तक ज्यादातर वहां फौजी आमरीत ही रही है और इसमें सबसे बड़ा और जालिमाना दौर उमर अल बशीर का गुजरा। 30 साल हुकूमत की और बदले में मुल्क को करप्शन, खाना जंगी और मुल्क का बंटवारा मिला। फिर आया साल 2019। करप्शन पीक पर पहुंच चुकी थी, मईशत तबाह हो चुकी थी और लाखों की तादाद में अवाम जो है वो घरों से बाहर सड़कों पर निकल आई और उसके बदले में जनरल उमर अल बशीर को इक्तदार की कुर्सी से उतार दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ हुआ फिर अवाम के साथ धोखा। दो जर्नैल, जनरल बुरहान और जनरल दगालो, इन दोनों ने इस इनकलाब को हाईजैक कर लिया और अवाम से वादा किया कि हम यहाँ पे जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी लाएंगे। और याद रहे कि जनरल बुरहान सूडान के आर्मी चीफ थे और जनरल दगालो एक खतरनाक पैरामिलिट्री फोर्स RSF के लीडर थे। अब मुल्क में दो बड़ी ताकतें हैं, लेकिन सियाने कहते हैं कि एक नयाम के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। अब आर्मी चाहती थी कि RSF को फौज के अंदर मर्ज कर दिया जाए, लेकिन दगालू ने साफ इनकार कर दिया। तनाव बढ़ता गया और दोनों तरफ लालच की आग भड़क उठी। 15 अप्रैल 2023 को ये आमने सामने आ गए और ये जंग सिविल वार में बदल गई। दगालो जानता था कि अगर उसने अपनी प्राइवेट आर्मी छोड़ दी तो उसकी ताकत कम पड़ जाएगी और उसके बदले में वो जो सोने की कानों के ऊपर कब्जा किए बैठा है उसका कब्जा भी खत्म हो जाएगा। शुरुआत में आर्मी के पास बड़े हथियार और जंगी जहाज थे, लेकिन RSF के जंगजू बड़े ही खतरनाक और तेज थे। देखते ही देखते उन्होंने दारुल हुकूमत खुर्तूम के एक बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया। माहिरीन का कहना है कि सूडान एक बार फिर टूटने के दहाने पर है। मगरबी हिस्सा जो कि RSF के कब्जे में है, ये भी हो सकता है वो इसको एक अलहदा मुल्क बना ले और मशरकी हिस्सा और शमाली हिस्सा जो कि फौज के कब्जे में है, ये भी हो सकता है वो इसको भी अलहदा मुल्क बना ले, क्योंकि दोनों साइड ही गोल्ड माइंस हैं और ये गोल्ड माइंस बेचकर हथियार खरीद रहे हैं और बदले में आवाम को मार रहे हैं। और इसकी कीमत किसने चुकाई? 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं, करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और इसके बदले में मिला क्या? सिर्फ भूख। सितंबर 2025 तक दारफर के अंदर कहत पड़ चुका है और लोग गोलियों से कम लेकिन भूख से ज्यादा मर रहे हैं। RSF कहती है कि हम मासूम हैं, लेकिन उसके अपने फौजी कत्ले आम की वीडियोस
सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं और ये दरिंदगी की इंतहा है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, इसको शेयर जरूर करें ताकि दुनिया हकीकत को जान सके। अगली वीडियो तक मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।